रोज रात के समय में जंगल की तरफ से एक घूंघट वाली औरत गांव में आती थी और वह लोगों के दरवाजे पर जाकर खड़ी होकर और उन्हें आवाज़ लगाती थी और गांव की महिलाओं से वह यह कहती थी कि मैं आपकी पड़ोसन हूँ और मैं कुछ मांगने के लिए आपके घर आई हूँ। लेकिन उनकी गांव की औरतों को ये पता नहीं चलता था कि यह एक घूंघट वाली जंगल की चुड़ैल है और गांव की औरतें अपने घर की दरवाज़ा खोल देती थी। उसके बाद वह घूंघट वाली चुड़ैल कुछ मांगने के बहाने उनके घर के अंदर घुस जाती थी और अपने पड़ोसनों से ये बात कहती थी कि आप मुझे थोड़ा सा प्याज ला कर दे दीजिए। और जब वे लोग पीछे घूमते थे तब वह खंजर निकाल कर और गांव की महिलाओं को मार डालती थी। और वह चुड़ैल बस इतनी सी बात कहती थी कि मैं तुम गांव वालों से अपना बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी घूंघट के अंदर कुछ ऐसा ही बर्ताव हुआ था। रोज रोज का कारण उस चुड़ैल का यही का काम था। जब भी शाम का समय होता था तो वह जंगलों की तरफ से वह घूंघट अपने चेहरे पर डालकर और गांव में आती थी और रोज रोज गांव वालों को यही आवाज़ लगाकर बुलाती थी कि मैं आपकी पड़ोसन हूँ और मैं थोड़ा सा नमक मांगने के लिए आपके घर आई हूँ। फिर इतनी सी बातें सुनकर गांव की महिलाएं अपने घर की दरवाज़ा खोल देती थी। एक दिन वह घूंघट वाली चुड़ैल जब अपने चेहरे पर घूंघट डालकर जाती है तब गांव वाली की औरत कहती है, तुम अपने चेहरे पर से घूंघट हटाओ वरना मैं तुमको कुछ भी नहीं दूंगी। तभी वह चुड़ैल अपने गुस्से में आकर और अपने चेहरे से घूंघट हटा देती है और कहती है, अरे बुढ़िया, तुम क्या जानना चाहती हो कि मैं एक औरत हूँ? तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक चुड़ैल हूँ और गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, इसलिए मैं तुम सभी गांव वाले औरतों को मार डालूंगी। और अगले सुबह गांव वालों को ये बात पता चलती है। तब गांव वाले मोटू और पतलू को बुलाकर ये सारी बातें उनसे बताते हैं। फिर मोटू और पतलू सोचते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि रोज रात में घूंघट लिए हुए एक औरत आती है और वह गाँव के औरतों को मार डालती है। तभी वे लोग देखते हैं अपने जंगले से कि फिर से वह घूंघट वाली चुड़ैल गांव के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई है और गांव वालों को आवाज़ लगा रही है। मोटू और पतलू ये सारी बातें अपने घर की खिड़कियों से देख रहे थे।